नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी बजट। सुबह 11 बजे संसद में ये बजट जो है वो पेश होगा, बजट पेश करेंगी। वहीं निर्मला सीतारमण 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट से आम आदमी को खासा उम्मीदें हैं। वहीं बता दें कि बजट से आयकर में छूट समेत कई उम्मीदें जो आम आदमी है वो जता रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें 2024 चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये जो फुल प्रूफ बजट, ये आखिरी बजट होगा। बजट से आम आदमी को काफी उम्मीद है। वहीं आपको बता दें कि चाहे टैक्स छुटकारा हो या फिर रसोई की चीजें हो, इन सभी चीजों को लेकर एक आम आदमी को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और वहीं आपको बता दें कि सुबह 11 बजे संसद में ये साल 2023-24 का बजट पेश होगा। सभी की नजरें आज 11 बजे पर टिकी हुई है। वित्त मंत्री पेश करेंगी बजट। पांचवा जो बजट है वो वित्त मंत्री इस बार पेश करती हुई नजर आएंगे। आपको बता दें कि चुनाव है अगले साल। इस साल भी जो कई सारे प्रदेशों में चुनाव है, जिसको लेकर लगातार ये उम्मीदें जताई जा रही है कि जो सरकार है वो लोगों को लुभाने के लिए अच्छा बजट पेश करेगी और आम आदमी के खाते से जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं, जेब से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर ध्यान दिया जाएगा। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। सुबह 11 बजे संसद में ये बजट पेश होगा। 2023-24 को लेकर ये बजट होगा। आपको बता दें अगले साल भी बजट पेश करेगी सरकार, लेकिन वो अंतरिम बजट होगा क्योंकि कुछ महीने का ही होगा, जिसके बाद चुनाव होने हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें तो मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। तो देश को आम बजट से काफी उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दी कि हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, हर सेक्टर में सभी को उम्मीदें हैं। आपको बता दें डिफेंस सेक्टर में हर साल जो बजट है वो बढ़ाया जाता है। इस साल भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें हेल्थ सेक्टर को लेकर या फिर जो बेरोजगारी को लेकर, जिसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सरकार को घेर रहा है, इस बार ज्यादातर निगाहें इसी पर। वहीं आपको बता दें पेंशन जो स्कीम है उस पर भी लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरता हुआ नजर आया था और इसी सब चीजों पर ध्यान है आम जनता की। और साथ ही आपको बता दें कि सभी लोगों की आज जान है, आज खास दिन है। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री ये बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। वहीं आपको बता दें कि ये तीसरा पेपरलेस बजट होने वाला है। दो पहले पेश हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि ये इस बार इस पर नजर है कि जो डिजिटल खाते से निर्मला सीतारमण की क्या कुछ निकलने वाला है, ये हम आपको बताएंगे। आपको बता दें पेपरलेस ये बजट होने वाला है। सुबह 11 बजे पेश करेंगी वित्त मंत्री ये बजट। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो आपको बता दें संसद में ये बजट पेश होगा। जो सभी आपको बता दें चाहे मंत्री हो या आम आदमी हो, सभी की इस पर नजर बनी हुई है। और इस बार का बजट काफी खास रहने वाला है क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि कल जो आखिरी पूर्ण बजट लगातार होगा। वहीं आपको बताया कि अब सबकी नजरें पेश होने जा रही केंद्र बजट पर है। बता दें कि केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट ये होने वाला है। इस लिहाज से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आम चुनाव से पहले इस बजट में सरकार लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ नया करने वाली है। लगातार आपको बता दें, वही बता दें कि क्या मोदी सरकार इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा। इस तरह के कई सवाल है वो उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि क्या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय लेकर मोदी सरकार जनता की वाहवाही लेना चाहेगी या नहीं चाहेगी, वो साफ नजर आएगा। वहीं आपको बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे मुद्दों पर जिस पर विपक्ष हमलावर है, इसको लेकर भी बजट में काफी चीजें नजर आ सकती हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि लोगों को बजट से क्या उम्मीदें हैं। तो आपको बता दें कि महंगाई से राहत की उम्मीद जो है वो आम आदमी इस बार जता रहा है क्योंकि महंगाई जो है वो हर सेक्टर में लगातार बढ़ती जा रही। वहीं टैक्स में छूट को लेकर जो भी मध्य वर्गीय परिवार है वो लगातार इस नजर पर बनाए हुए हैं कि टैक्स में छूट इस बार सरकार देगी। वहीं महंगे लोन से लोग जो है वो राहत पाना चाहते हैं और जो ब्याज दरें हैं वो कम हो जाए। वहीं आपको बता दें कि रोजगार के मौके जो युवा है या फिर हर सेक्टर के लोग हैं वो इस बार उनकी नजरें, वहीं विपक्ष भी इसको लेकर लगातार घेरता हुआ सरकार को नजर आए। बेहतर चिकित्सा सुविधा, आपको बता दें कि अगर इंडियन रुपीस में देखें तो भारतीयों के लिए इलाज कराना काफी महंगा साबित होता है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को भी आपको बता दें जिस तरह की छूट मिलती आई है, रियायतें मिलती आई है, उस पर भी नजर है कि जैसे रेलवे में अगर सीट बुक करते हैं और जो भी लोग हैं उनको इस तरह की रियायतें मिलती है, तो उस तरह की रियायतें और बढ़ाई जाने। वहीं महंगाई से राहत की जो आम जनता है वो लगातार उम्मीद जता रहे। तो इस बार आम आदमी
आदमी काफी कुछ सरकार से उम्मीद कर रहा है। टैक्स में छूट एक बड़ी उम्मीद है जो सरकार से माना जा रहा है। वहीं टैक्स स्लैब किस तरह होने वाले इस पर भी नजर है। तो महंगे लोन से भी लोग जो है वो राहत है। वहीं आपको बता दें कि 11 बजे इन सभी चीजों पर हम आपको पूरा अपडेट देंगे। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि मध्यवर्गीय परिवार को बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं। तो नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स में रियायत की उम्मीद है। हमने आपको बताया कि इस बार जो मध्यवर्गीय परिवार है, नौकरी पेशा परिवार है, वो लोग लगातार इस पर उम्मीद बनाए। वहीं टैक्स छूट सीमा 5 लाख तक कर दी जाए, इस तरह की भी जो उम्मीद है वो है और इस तरह हो भी सकता है। वहीं आपको बता दें 80 के तहत टैक्स छूट 2.5 लाख हो सकती है, इस तरह की उम्मीद लगातार जगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 80D के जरिए भी आगे और जो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम है वो 50,000 प्रति वहीं बढ़ाया जाए। वहीं स्टैंडर्ड जो डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए हो सकती है। तो इस तरह की बड़ी चीजें हैं जिस पर इस बार आम जनता की नजर है। वहीं मध्यवर्गीय परिवार क्या कुछ इस बार सरकार से उम्मीद कर रहा है उसको हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। तो टैक्स छूट की जो सीमा है वो 5 लाख तक हो सकती है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। तो लगातार इस वक्त की बड़ी खबर और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें बजट 2023-24 इस बार पेश होने वाला है। ICC के तहत टैक्स छूट 2.5 लाख तक हो जाएगी। आगे ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि होम को लेकर लोगों की क्या उम्मीदें हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से छूट की उम्मीद है। आपको बता दें अपना घर लेना आसान होगा, ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें छूट से घर लेने वालों को राहत मिलेगी। जो छूट मिलेगी उसके तहत जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा घर खरीद पाएंगे। वहीं रियल एस्टेट मार्केट में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कोरोना दौर में रियल एस्टेट सेक्टर को काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं इनकम टैक्स में 2 की जगह अब 4 लाख छूट मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में फिर से छूट की उम्मीद है। आपको बता दें पहले भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत लोगों को घर मिला था और इस बार भी उसमें छूट की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं छूट से घर लेने वालों को भारी राहत मिलने की उम्मीदें इस बार जताई जा रही है। तो जो भी लोग अपना घर लेना चाहते हैं उनकी भी नजरें बजट पर है। वहीं रियल एस्टेट मार्केट में तेजी आएगी। हमने आपको पहले भी बताया कि कोरोना की वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा था, इसलिए सरकार कुछ नया ला सकती है। ये काफी अहम है कि महिलाओं को बजट से क्या उम्मीदें हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं। खाने पीने के सामान पर टैक्स कम होने की उम्मीद है क्योंकि लगातार आपको बता दें कि कई तरह के टैक्स जुड़ने से जो लोग हैं वो काफी परेशान है। रसोई गैस पर भी जो टैक्स है वो कम हो सकता है, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें बजट पर इस बार जो लोग महिलाएं हैं वो उनकी भी नजर बनी हुई है। महिलाएं महंगाई पर लगाम चाहती हैं। आपको बता दें रसोई की हर चीज लगातार महंगी हो गई है। वहीं घरेलू उपकरणों जैसे फ्रिज, टीवी पर टैक्स कम होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि हर चीज पर लगातार आप देखिए कि पिछले साल कई बार जो महंगाई दर है वो बढ़ाई गई, महंगाई सुरक्षा की गारंटी मिले और बजट भी बढ़े। तो आपको बता दें कि महिलाओं की भी इस बार सरकार से काफी उम्मीदें हैं। वहीं आपको बताएं कि महिलाओं को इनकम टैक्स में मिले विशेष राहत, तो इस तरह की बातें सामने। वहीं खाने पीने के सामान पर टैक्स कम होने की जो महिलाएं हैं वो लगातार उम्मीद जता रही है और महिलाओं को ये तोहफा सरकार देती है या नहीं ये साफ नजर आने वाला है। आपको बता दें 11 बजे बजट पेश होगा जिस पर महिलाओं की भी नजर है। वहीं रसोई गैस पर भी कम हो सकता है टैक्स। आगे आपको होता है कि महिलाएं महंगाई पर लगाम चाहती है। आपको बता दें कि कोई भी चीज हो, तेल हो, सब्जी हो, हर चीज पर इस बार महंगाई बढ़ गई थी, इसीलिए लोग लगातार चाहते हैं कि महंगाई इस बार कम हो जाए। वहीं युवा वर्ग और बिजनेसमैन को बजट से क्या उम्मीदें हैं ये भी आपको बताते हैं।
तो आपको बता दें, युवा वर्ग और बिजनेसमैन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम लाई जाए। वहीं आपको बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कारोबारी चाहते हैं कि जीएसटी को और आसान बनाया जाए। तो जीएसटी को लेकर लगातार हमेशा बहस होती रहती है, इसलिए इस बार कारोबारी जो है वो चाहते हैं कि जीएसटी को और आसान बनाया जाए, कैश पेमेंट की पुरानी लिमिट को बहाल कर दिया जाए, इस तरह की भी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं आपको बता दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो नीति है वो बनाई जाए। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर लगातार जो सरकार है वो काफी वोकल रही है। वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए स्पेशल स्कीम, इस तरह की जो चीजें हैं वो युवाओं में और बिजनेसमैन जो है उनके लिए है। वहीं आपको बता दें, कारोबारी चाहते हैं कि जीएसटी है उसको अप्लाई करना और उसको यूज करना काफी आसान कर दिया जाए, जिसकी वजह से जो लोग हैं और जो ये बहस है वो कम हो जाए। कैश पेमेंट की पुरानी जो लिमिट होती है उसको बहाल किया जाए। जो कैश पेमेंट है उसकी लिमिट जो सरकार ने उस पर कुछ कैप लगा दिए थे, जिसके बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि उसको बहाल किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई नीतियां लाई जाए, इस तरह जो छोटे कारोबारी है या फिर जो युवा है उनको राहत इस बार मिल सकती है इस बजट में। मनोहर केसी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोहर, क्या कुछ फिलहाल वहां से जानकारी और इस बार किस तरह का तोहफा लोगों को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के घर पर मौजूद हूं और ये आप देखिए, ये उनका आवास है 15 सफदरजंग रोड। यहाँ से वो करीब 8:30 बजे नॉर्थ ब्लॉक, जहाँ वित्त मंत्रालय का ऑफिस है, वहाँ पर जाएंगी। वहाँ अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगी। सारी चीज़ें बात करने के बाद फिर वो नॉर्थ ब्लॉक से निकलेगी। कैबिनेट की बैठक भी 10 बजे संसद भवन में होगी और राष्ट्रपति से भी अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्लानिंग है 11 बजे संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और बजट पॉपुलिस्ट हो सकता है, लोक लुभावन हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2.0 के कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है। महिलाओं को लेकर के अगर हम बात करें, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउंड बाइट दे रहे थे सेशन शुरू होने से पहले, तो उन्होंने नारी सशक्तिकरण की बात की, नारी सम्मान की बात की। तो जो महिलाएं गृहिणियों की बात करें, तो उनसे जुड़ी हुई चीज़ों की बात करें, तो हो सकता है कि इस बजट में उनकी जो रेट है, या हम टैक्स की बात करें या जीएसटी की बात करें, उनसे जुड़े हुए उनमें कुछ कटौती की घोषणा हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की, क्योंकि जो बेरोजगारी की दर है, लगातार विपक्षी पार्टियां जो है सो मोदी सरकार को घेरती नजर आई है। कई बार उन्होंने हंगामा किया, सड़कों पर उतरे। तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी को कम करने के लिए जो लोकल फॉर वोकल है, जो आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं, उस पर ज़्यादा राशि आवंटित की जा सकती है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग है, सूक्ष्म उद्योग है, मध्यम उद्योग है, उनके लिए ज़्यादा राशि दी जा सकती है। उनके लिए सब्सिडी की व्यवस्था की जाती है। स्किल डेवलपमेंट्स की बात, स्टार्टअप इंडिया, इन तमाम इशू को लेकर के आज बजट में घोषणाएं हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रक्षा बजट की, तो रक्षा बजट में भी 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे देश में रक्षा के सामान बन रहे हैं, चाहे हम जैकेट्स की बात करें, वेपन्स की बात करें, और तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिसे हमने निर्यात किया है, निर्यात के दर भी बढ़े हैं। तो मेक इन इंडिया को तवज्जो देते हुए बजट में घोषणाएं की जा सकती है। इसके अलावा तमाम सेक्टर हैं, किसानों की बात करें, किसान निधि के लिए ज़्यादा राशि आवंटित की जा सकती है। आयुष्मान भारत हो, वंदे भारत ट्रेन 400 की बात हो, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की अगर हम बात करें, तो ये सारे इशू हैं, सारे अलग अलग सेक्टर हैं जिसमें लोगों को कुछ ना कुछ मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात जो टैक्स पेयर्स की बात है, जो चिंताएं लगातार लोगों को सताती रहती है, महंगाई का रेट जिस प्रकार से बढ़ा है, तो ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर्स को इस बार उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में रेंज बढ़ेगा और उन्हें राहत मिलेगी। जी मनोहर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने लगभग तो सारे सेक्टर के बारे में बात की, लेकिन आपसे ये भी चाहूंगी कि हेल्थ के बारे में कुछ हमें जानकारी दी, क्योंकि अगर बाहर से कोई इंडिया में इलाज कराने आता है तो उसको सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर हम खुद इलाज कराते हैं तो यहाँ हमें काफी महंगा पड़ता है। और वहीं जो हेल्थ इंश्योरेंस अगर देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस अभी फिलहाल जो भारतीय है उसको लेकर वो जागरूक नहीं हुए, तो इस बार क्या सरकार इसको लेकर भी कुछ चीजें ला सकती है?
देखिए बिल्कुल, अगर हम सबसे बड़ी बात करें सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, जिसमें 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात है, लाखों लोगों ने इसे फायदा लिया है, तो इसे लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा राशि आवंटित करने की घोषणा होगी। खास करके नेशनल हेल्थ मिशन को लेकर के हम बात करें, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, चाहे हम हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों की बात करें, ब्रेन से जुड़ी बीमारियों की बात करें, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा कि भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर के उभरा है। वैक्सीन जिस प्रकार से हमने बनाया और विदेशों में भी सप्लाई की, 100 से ज़्यादा देशों में हमने सप्लाई की है, तो ऐसी स्थिति में हेल्थ सेक्टर को भी ज़्यादा राशि मिलने की संभावना है, क्योंकि सेहत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। 2 साल हमने देखा कि किस तरह से हमने कोरोना काल में लड़ाई लड़ी और अभी जीत हासिल की है, और उसी का रिफ्लेक्शन आर्थिक सर्वे में भी देखने को मिला है। जो जीडीपी ग्रोथ है, तमाम अगर हम देशों की हम बात करें, चाइना की बात करें, अमेरिका की बात करें, या और जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी अगर बात करें, तो भारत उन सबसे कहीं आगे है। जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है वो करीब जो है सो आपने देखा कि किस तरह से 6.8 के आसपास रहा, और इस बार भी आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 6.5 होगा, और जो नॉमिनल जीडीपी होगा वो 11% रहेगा। तो ऐसी स्थिति में कहा जाए कि हेल्थ सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, अलग अलग उसमें जो आवंटन की राशि है वो मिलने जा रही है। जी साथ ही मनोज, आपसे जानना चाहूंगी, जो समाज सेवी है या समाज सेवा से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की पढ़ाई और सेहत पर भी कुछ नई चीजें बजट में चाहते हैं, इसको लेकर कुछ जानकारी हो अगर मनोहर? देखिए बिल्कुल, अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों को लेकर के सरकार जो है उनकी सेहत को लेकर के ऐलान कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जिस प्रकार से सरकार ने घोषणाएं की थी प्रधानमंत्री निधि आरोग्य निधि योजना के, जिस प्रकार से उनके फंड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसे लेकर के हो सकता है। और बुजुर्गों का जो पेंशन है, पेंशन में जो टैक्स लगता है उसे लेकर के हो सकता है वैभव किया जा सकता है। खास करके हमने देखा कि बुजुर्ग जो सफ़र करते हैं, रेलवे में सफ़र करते हैं, उनको उनके पास कोरोना काल के दौरान जो है सो उन्हें जो रिबेट मिलने चाहिए थे, डिस्काउंट मिल रहे थे, वो बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये तमाम चीज़ें वैभव की जा सकती है, उन्हें छूट मिल सकती है। तो ऐसे में कहा जाए कि बुजुर्ग हो, महिला हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, चाहे स्टार्टअप इंडिया से जुड़े हुए लोग, इन तमाम लोगों को कुछ ना कुछ इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो देने जा रही है। जी अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि जो लोग कारोबारी हैं वो लगातार जीएसटी को लेकर ये बातें कई बार कह चुके हैं कि जीएसटी को और सिंप्लीफाई किया जाए, तो क्या इस बार बजट में जीएसटी को कुछ आसान करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि लगातार जीएसटी पर बहस जो है वो कम होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि जीएसटी जो कारोबारियों के लिए काफी डिफिकल्ट साबित होता है। देखिए जीएसटी को लेकर के तो सिंप्लीफिकेशन की बात तो की गई है, और जो भी उसमें बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं उसे लेकर के भी सरकार इसे लेकर के बातचीत कर रही है। 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो 8वें वेतन आयोग के बारे में भी चर्चा हो सकती है कि तमाम लोग इस इशू को उठा रहे हैं। और एक बार मैं फिर आपको व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी लगातार कह रहे हैं, भारत सरकार का भी यही कहना है कि जो हमारा आयात है वो कम हो, हम आत्मनिर्भर बने, लोकल फॉर वोकल बने। तो ऐसी स्थिति में कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जा सकता है उन प्रोडक्ट्स पे जो हम विदेशों से मंगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रेडर्स को जो है सो इफेक्ट करेगा। तो उनकी मांग को लेकर के जो सो ये सारी तैयारियां हैं, और कुछ ही क्षणों के बाद यहाँ से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण निकलेंगी अपने वित्त मंत्रालय के लिए। देखिए अब तैयारी पूरी हो चुकी है, तमाम जो सुरक्षा जवान हैं यहाँ पर तैनात हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, और चारों साइड बैरिकेडिंग कर दी गई है। जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये आखिरी पूर्ण बजट होने वाला है, तो क्या कुछ खास हो सकता है? क्योंकि आगे जो बजट आएगा वो अंतरिम होगा, कुछ महीने का ही होगा, और ये जो है वो पूर्ण बजट है, इस बार आखिरी पूर्ण बजट। तो क्या सरकार कुछ ऐसी चीजें ला सकती है जिसकी जो आम जनता और हम लोग जो है वो उम्मीद कम कर रहे हैं?
देखिए बिल्कुल जो जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये इन्हीं सब लोगों को पड़ता है। तो सरकार इन सब लोगों को लेकर के जो है सो बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, क्योंकि इन्वायरमेंट सबसे बड़ा एक इशू बनता जा रहा है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, रोड सेक्टर है, जिसकी बात केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगातार करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी मिले, इन सब की घोषणाएं की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है कि वो बजट को जनता के बीच ले जाने के लिए कैंपेन की तरह इसे करेंगे, लॉन्च करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी पूर्ण बजट है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, ये इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो पॉपुलिस्ट हो सकता है, लोक लुभावन हो सकता है और कई सेक्टर के लोगों को राहत मिल सकती है। मनोहर, हमने बजट के बारे में बात की, फिलहाल इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि जहां आप मौजूद है वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर किस तरह का जो पूरा माहौल है वो देखने को मिल रहा है। देखिए बिल्कुल, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूं, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये केंद्रीय वित्त मंत्री का आवास है, निर्मला सीतारमण का, 15 सफदरजंग रोड। और यहाँ पर आप देखिए जवान और मीडिया का जमावड़ा है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय वित्त मंत्री की गाड़ी बाहर निकले, उनसे पूछेंगे कि इस बार की बजट में क्या कुछ लोगों को मिलने जा रहा है, किस तरह की उम्मीदें उन्होंने भी पाली है कि जनता को मिले। ये आप देखिए एक गाड़ी निकल रही है, हालांकि उनकी गाड़ी नहीं है, लेकिन आपको देखें पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है और कुछ ही पलों में हो सकता है कि केंद्रीय वित्त मंत्री की गाड़ी निकले नॉर्थ ब्लॉक के लिए और उसके बाद वहां पर अपने अधिकारियों से बातचीत करेंगे बजट के बारे में। फिर बजट की जो कॉपी होती है, हमने देखा कि किस प्रकार से डिजिटल बजट, वो एक रेड कलर के पर्सनुमा बैग होता है, उसमें डिजिटल कॉपी होती है और उसमें अशोक स्तंभ आप देखेंगे अगर पुराने बजट के तो वो मीडिया के सामने लोगों को दिखाते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें निकलने वाली है और कुछ ही क्षणों में ये यहाँ से निकलेंगी और उसके बाद सीधे अपने मंत्रालय पहुंचेंगी। जी, अच्छा, ये भी जानना चाहूंगी कि जो मध्यवर्गीय परिवार है वो लगातार ये भी उम्मीद कर रहा है कि वित्त मंत्री के पिटारे से इस बार टैक्स की छूट मिले, जो एटीसी का दायरा है वो बढ़ाया जाए, इसको लेकर मनोहर कुछ जानकारी। देखिए बिल्कुल उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं, क्योंकि जो स्लैब है 5 लाख तक है, उसमें भी 1.5 लाख का है, 2.5 लाख तक तो कुछ भी नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में उम्मीद की जा रही है कि उसका जो स्लैब का दायरा है, जो रेंज है, वो बढ़ाया जाए। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री की जो डिजिटल बैंक है, उस डिजिटल बैंक से क्या कुछ निकलता है उन तमाम लोगों के लिए। लेकिन जो बेरोजगारी की बात है, जो महंगाई की बात है, उसे कंट्रोल करने के लिए बजट में बहुत खास होने वाला है। उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती है। अगर हम सूक्ष्म लघु उद्योग की बात करें तो उनके लिए सब्सिडी की बात, उन्हें किस तरह से लोन दिया जाए, किस तरह से सेटअप तैयार करने के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, क्योंकि जब लोग लेने के लिए जाते हैं मिडिल क्लास के लोग, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उनके कानून को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जाए, क्या कम से कम डॉक्यूमेंट्स लगे, उनको लेकर के भी घोषणाएं की जा सकती है। जी ठीक है मनोहर, पूरी जानकारी पर आप लगातार नजर बनाए रहिए और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आपको बता दें, लगातार हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। 11 बजे पर सबकी नजर है कि बजट पेश होगा, क्या कुछ सामने आएगा, किस तरह के तोहफे आम जनता को मिलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।